ऐसा पूछ लिया जाता है कि ड्राइडेन का कौन सा प्ले शेक्सपियर के एंटोनी क्लेपेट्रा पर आधारित है? योर आंसर विल बी ऑल फॉर लव। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को यस हमने सर। बताया होगा कि जूलियस सीजर की डेथ होने के बाद और जो कॉन्स्पायरेटर्स हैं उनको हराने के बाद ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी और लैपिडस, ये तीनों मिलकर के एक ट्राइमरेट बनाते हैं। और स्टार्ट रूलिंग ये यहाँ पे कहानी खत्म कि कॉन्स्पायरेटर्स को मारने के बाद जो ऑक्टेवियस सीजर है, जो एंटोनी है और जो लैपिडस है, ये एक ट्राइमरेट बनाते। व्हाट इज ट्राइमरेट? ट्राइमरेट इज ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल। ट्राइमरेट जो है वो 3 लोगों का एक समूह होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? ऑक्टेवियस सीजर हु इज द नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर, एंटोनी होता है, लैपिडस होता है, और ये स्टार्टेड रूलिंग रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर पर ये शासन करना शुरू कर देते, क्योंकि एट दैट टाइम उस समय जो रोमन एम्पायर होता है ये बहुत बड़ा राज्य होता है, और ऑक्टेवियस सीजर ही वाज ए यंग बॉय, so it was not in the power of Octavius Caesar to rule over such a big Roman empire. तो एंटोनी और लेपिडस और ये क्या करते हैं? रोम के कुछ हिस्से कर लेते हैं, 3 पार्ट्स कर लेते हैं और एक एक पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तीनों फ्रेंड हैं, एक दूसरे के वेल विशर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक। अब यहीं से एक घटना स्टार्ट होती है और वो है इजिप्ट की। ठीक है, क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा की कहानी है। पहले क्लियोपैट्रा के बारे में समझ लीजिए, क्लियोपैट्रा है कौन? देखिए, जो क्लियोपैट्रा है वो टॉलमी की डॉटर होती है। टॉलमी जानते हैं आप लोग? टॉलमी कौन थे? नहीं आइडिया है? सर चलिए इसके हम पहले करेक्टर आज भेज देते तो सही रहता। आपने अच्छा, बताया था सिकंदर सर था तो चलिए कोई बात नहीं। पहले ये लता की बात सही है, क्या नाम इसकी, दीपा की। पहले हमें करेक्टर भेजना चाहिए, है ना दीपा? जी सर, पहले करेक्टर होते तो हम लोगों को समझ में आता। आपने याद हमें नहीं दिलाया बेटा, हमें भी मैं ध्यान नहीं। कहने को थी, लेकिन सर आप तब तक आपने बोर्ड स्टार्ट कर दिया तो मैंने टोका नहीं। चलिए, करेक्टर्स हम पहले भेज रहे हैं, उसके बाद इसको समझें। ओहो, अभी 1 मिनट में भेज रहे हैं करेक्टर। कौन है?
ऐसे तो ये जो है क्वीन ऑफ इजिप्ट होती है, मिस्र की रानी। ये क्वीन ऑफ इजिप्ट होती है, ध्यान से सुनिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। ये टॉलमी जो है, ये टॉलमी जो थे अलेक्जेंडर ग्रेट, उनके एक सेनापति थे। तो अलेक्जेंडर ने क्या काम किया था? अलेक्जेंडर जो था मैसेडोनिया का राजा था, सुना होगा आपने। और ही डिसाइडेड टू बिकम द विक्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का राजा बनना चाहता, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, जितने भी राज्य थे सबको जीतना स्टार्ट कर दिया, और जहां भी जो राज्य जीतता था वहीं अपना एक सैनिक वहां का राजा बना देता था, या कोई सेनापति राजा बना देता था, और आगे की ओर बढ़ जाता। सर कौन सिकंदर? जी, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, यही तो सब कुछ याद था, आपने पहले बताया था। हाँ, तो सिकंदर ने इजिप्ट को जीता। इजिप्ट को जीतने के बाद यहाँ इनका सेनापति था टॉलमी, ठीक है। टॉलमी को यहाँ का राजा बना दिया था इजिप्ट। और जब सिकंदर की डेथ हो गई तो जिसे जिसे जहाँ का राजा बनाया वो वहीं का राजा हमेशा बन गया। उस टॉलमी के दो बच्चे थे, एक थी क्लोपेट्रा और एक क्लोपेट्रा का भाई था। एक क्लोपेट्रा थी, एक इसका भाई था, ठीक है। और उस समय एक प्रथा थी बेटा कि लोग शादियां अपने घरों में ही कर लेते थे। घरों से मतलब अपने अपने परिवार में ही शादियां कर लेते थे। जैसे भाई बहनों में भी उस समय शादियां हो जाती थी। तो क्लेपेट्रा जो होती है वो अपने भाई से शादी कर लेती है। क्लेपेट्रा सी मैरिड हर ब्रदर, क्योंकि उस समय ऐसा चलन था, कबीले के लोग आपस में ही मैरिज कर लेते थे, घर में ही मैरिज कर लेते थे। तो जब क्लेपेट्रा जो थी उसकी भाई से शादी हो गई, अब प्रॉब्लम ये आई कि इसका भाई जो था वो इजिप्ट का राजा बन गया। ये जो थी क्लेपेट्रा, ये यहाँ की रानी बनना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि इसका भाई या इसका जो हस्बैंड है वो यहाँ का राजा बने। समझ रहे? तो इनमें आपस में झगड़ा हो गया। इसने, इसके ब्रादर ने, जो इसका हस्बैंड भी था, उसने क्लेपेट्रा को घर से भगा दिया। क्लेपेट्रा इजिप्ट छोड़ करके रोम पहुंच गई। इसकी बैकग्राउंड हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये प्ले से पहले की बैकग्राउंड है। क्लेपेट्रा जो थी वेन टू रोम, ये रोम में पहुंच गई, ठीक। रोम में जाकर के ये जूलियस सीजर से मिली। उस समय जूलियस सीजर जीवित था। ये जूलियस सीजर से मिली। और जूलियस सीजर जो था, ये जब जूलियस सीजर से मिली तो क्लेपेट्रा ने जूलियस सीजर के सामने एक ऑफर रखा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूंगी। क्लेपेट्रा वांट्स टू सरेंडर हरसेल्फ बिफोर जूलियस सीजर। उसने कहा कि क्लेपेट्रा जो थी शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो जूलियस सीजर उसे अपनी बिलविड बना के रखना चाहता है। क्लेपेट्रा इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसका जो हस्बैंड है, जो उसका ब्रादर है, जूलियस सीजर इसको मार दे और क्लेपेट्रा को इजिप्ट की रानी बना। तो जूलियस सीजर जो था उसने उसके भाई पर अटैक किया और इसके भाई को मार दिया। और मारने के बाद जो था, जूलियस सीजर बहुत पावरफुल था और क्लेपेट्रा को इसने इजिप्ट की क्वीन बना। ये किस्सा इसका पीछे। ये क्लियर हो गया बेटा? ऐसे इजिप्ट की रानी बनी। यस सर। ठीक है। और जूलियस सीजर के साथ she had some illicit relations with Julius Caesar। जूलियस सीजर के साथ इसके कुछ फिजिकल रिलेशंस थे
उनका परिणाम ये हुआ कि इसने एक दो चाइल्ड को भी बर्थ दिया था, जन्म दिया था, जिनके फादर जूलियस सीजर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई बेटा सब बच्चों को? यस सर। जी सर। जी सर। अब क्लेयोपेट्रा की असलियत आपको पता लगी। अब ध्यान से सुनो। अब देखिए, एज द प्ले स्टार्ट्स, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, प्ले स्टार्ट होता है तो हमको पता लगता है कि एंटोनी जो है वो क्लेयोपेट्रा से जबरदस्त लव करती है। एंटोनी क्लेयोपेट्रा से लव करते, ये बात हमें पता लगती है जैसे प्ले स्टार्ट। अब आप सोचेंगे सर क्लेयोपेट्रा की एंटोनी की मुलाकात कैसे होती? क्लेयोपेट्रा जो होती है वो अपने भाई की डेथ के बाद उसी के रिलेशन से संबंधित किसी काम से जो थी रोम आती है, तो वहां उसकी मुलाकात एंटोनी से होती है और एंटोनी फॉल्स इन लव विद क्लेयोपेट्रा। एंटोनी क्लेयोपेट्रा से लव करना शुरू करता है। एंटोनी लव्स क्लेयोपेट्रा सो मच, एंटोनी क्लेयोपेट्रा से इतना लव करते हैं कि ये अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वाइफ को छोड़कर इजिप्ट चले जाते हैं क्लेयोपेट्रा। He leaves his wife and goes to Egypt. ये अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। वाइफ का नाम उनका होता है फुल्विया, इसमें दिया होगा देखो, वाइफ का नाम होता है फुल्विया। फुलविया। चली गई है देखना। ये फुल्विया कौन होती है? ये वाइफ ऑफ एंटोनी है। ये एंटोनी की वाइफ है। एंड है, इसको बी की जगह एंड है। सब बच्चों को सुना रहा? यस सर। तो एंटोनी जो होते हैं वो क्लेयोपेट्रा के साथ इजिप्ट में रहने लगे और अपनी वाइफ फुल्विया को रोम में छोड़ा। ये फुल्विया रोम में रह रही है। एंटोनी क्लेयोपेट्रा दे लव्ड ईच अदर सो shamelessly that they become the point of discussion among the people of Egypt. एंटोनी क्लेयोपेट्रा इतनी बेशर्मी से एक दूसरे से लव करते हैं कि इनके चर्चे जो हैं इजिप्ट के लोगों के बीच होने लगे। अब इधर क्या होता है, इधर एक और घटना घटती है। रोम में घटना क्या घटती है? आपको ध्यान होगा कि जब जूलियस सीजर स्टार्ट हुआ था तो कहां से शुरू हुआ था? ध्यान है किसी को? रोम की गलियों से। नहीं, सर वो कुछ, सीजर कहां से आया था? सर वो जीत के आए थे कहीं से। ठीक है, बिल्कुल सही आपने पहचाना। जीत से। हाँ, पोम्पी से सर। पोम्पी जीत गया था, पोम्पी से। पोम्पे से। पॉम्पे के सन को हरा के आया था ये, ठीक है। इसका नाम होता है सेक्टस पॉम्पियस। ये अब रोम में केवल ऑक्टेवियस सीजर है, क्योंकि एंटोनी तो क्लेयोपेट्रा के साथ एंगेज है। तो पॉम्पे का जो सन है सेक्टस पॉम्पियस, he thinks that it is a good occasion, ये सोचता बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं रोम पर अटैक करूं, क्योंकि रोम में है ही कौन, केवल ऑक्टेवियस सीजर है और उसमें इतनी पावर नहीं है कि मुझे रोक पाए। ये पावर केवल एंटोनी में ही है, एंटोनी से वो डरता है, ये सेक्टस पॉम्पियस। तो ये रोम पर अटैक करने का प्लान बना। ये बात पता लगती है ऑक्टेवियस सीजर को कि पॉम्पे का सन जो है वो रोम पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेवियस सीजर ही कम्स टू नो अबाउट इट, उसे इसके बारे में पता लगा।
तो ये बहुत मैसेंजर्स को एंटोनी के पास भेजता है कि एंटोनी जल्दी से आओ, रोम में बड़ा खतरा है। लेकिन एंटोनी जो होता है वो लौट के नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। इसी बीच फुल्विया जो होती है इसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत एंटोनी की वजह से बहुत परेशान रहती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसकी समाचार, फुल्विया की डेथ का समाचार जब एंटोनी के पास जाता है तब एंटोनी डिसाइड करता है वापस आने का। ये बात क्लियर हो गया। तब एंटोनी क्या करता है, वापस आने का प्लान करता है। इतना क्लियर, ठीक है। नोट तो नहीं करना, किसी को नोट करना कर लो, फिर आगे चलो। हाँ बेटा, हो गया। हो गया सर। यस सर। ठीक है। अब when Antony comes to know that his wife Fulvia has died, so Antony returns Rome. एंटोनी रोम में वापस आया जब इनको पता लगता है कि इनकी वाइफ फुल्विया की डेथ हो गई है और पॉम्पे का जो सन है सेक्टस पॉम्पियस, he has decided to attack Rome. Then Antony returns Rome. एंटोनी जब रोम में आते हैं तो आते ही आते जो ऑक्टेवियस सीजर होता है इसका और एंटोनी का खूब झगड़ा होता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक से जो ऑक्टेवियस होता है और जो एंटोनी है इनके बीच एक झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये ऑक्टेवियस सबके सामने एंटोनी को बुरा भला कहता है, कोर्ट में दरबार कहता है यू हैव बिकम वेरी केयरलेस पर्सन, आप बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं और यू एक्सप्रेस योर लव टू क्लेपेट्रा सो shamelessly that your conduct has become the point of discussion among the people of Rome. तो इस तरह से एंटोनी को खूब या ऑक्टेवियस डांटता, खूब बुरा भला। कोई बात नहीं, काफी झगड़ा होने के बाद दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो इन दोनों का कंप्रोमाइज करा देते, समझौता, इनका कंप्रोमाइज होता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग एक काम करते, वो कहते हैं भाई एंटोनी और ऑक्टेवियस का झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाए, तो इसके लिए एक तरकीब है। तरकीब क्या है कि ऑक्टेवियस की एक सिस्टर होती है, वो जो होती है विडो होती है, ध्यान रखिए, विडो होती है, सिस्टर है ये, जिसका नाम होता ऑक्टेविया। तो ऑक्टेविया कौन है? शी इज द विडो सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर। तो इनो बार्बस हैं और कई लोग हैं, ये कहते हैं ऐसा करो कि ऑक्टेविया की शादी है एंटोनियो से करो, सॉरी एंटोनी से करो, क्योंकि अगर ऑक्टेविया और एंटोनी दोनों मैरिज कर लेंगे तो ऑक्टेवियस सीजर और एंटोनी के बीच का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे विल बिकम द रिलेटिव्स, ये दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे और एंटोनी बिकम्स फारेट, एंटोनी बिकम्स रेडी फारेट, एंटोनी इसके लिए राजी हो जाए और फाइनली क्या होता है कि एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी होती है।
गया बेटा? यस सर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। बता दो आगे। Have you written? यस सर। अब एंटोनी एंड ऑक्टेविया दे गेट मैरीड, इनकी शादी हो गई। ये बात पता लगती है किसके लिए? ये बात पता लगती है आपका सेक्टस पॉम्पियस, जो पॉम्पे का लड़का है। तो ये कहता कि एंटोनी आ चुका है और हम उससे नहीं जीत पाएंगे एंटोनी से। तो ये कंप्रोमाइज करने का सोचता है। तो इसका कंप्रोमाइज कराया जाता है किसके साथ? ऑक्टेवियस के साथ। दोनों लोग कहते हैं कि हम अब पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे और हम लोग अब दोस्त बनेंगे। और फिर ये जब इनकी दोस्ती हो जाती है, इनका कंप्रोमाइज करा दिया जाता है। एक शायद 2-3 सिटी होते हैं, ऑक्टेवियस 3 सिटी होते हैं, वो इन्हें ऑफर करते हैं और इस प्रकार लड़ाई खत्म हो जाती है। इन्हें जब सेक्टस पॉम्पियस को मिल जाता है, फिर यहाँ पे एक पार्टी होती है, फंक्शन होता है। तो पॉम्पियस का एक होता है ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, साथी होता। तो वो कहता है कि जो टैम्बरेट हैं सब नशे में धुत हैं, इन तीनों को यहाँ मार दो, मर्डर कर दो। लेकिन पॉम्पियस कहता नहीं, अब इनको मर्डर नहीं करते हैं, ये उल्लंघन होगा हमारी युक्ति का। पार्टी फंक्शन होता है, कोई बात नहीं। अब सब शांत हो जाता है और एंटोनी जो होता है वो ऑक्टेविया के पास लौटा। ठीक, अब तो युद्ध भी खत्म हो गया। जैसे ही एंटोनी लौट करके आता है, ये आता वहां से, ऑक्टेवियस जो होता है इस पर अटैक कर देता है, पीछे से धोखे से ये इस पर अटैक कर और अटैक करके इसको बंदी बना, इसे हरा दिया। ये बात एंटोनी को पता लगती है कि ऑक्टेवियस सीजर ने जो ट्रीटी साइन की थी मेरी गारंटी पर, उसका उल्लंघन किया। तो एंटोनी ऑक्टेवियस सीजर से फिर नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज, और ये अपनी वाइफ ऑक्टेविया को बुरा भला, तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है। और फिर ऑक्टेवियस सीजर ने एंटोनी की जो शुरू में इंसल्ट की थी, व्हेन एंटोनी केम इन द कोर्ट ऑफ ऑक्टेवियस, तो वो बातें भी एंटोनी को याद आती। तो ऑक्टेविया को बुरा भला करता, तुम्हारे भाई ने हमारी इंसल्ट की दरबार में और मेरी बात नहीं रखी, उन्होंने सेक्टस पॉम्पियस पर अटैक कर दिया। तो इस तरह से एंटोनी ऑक्टेविया से खूब झगड़ा करता, बहुत बुरी तरह से। और ये जो होता है, ये झगड़ा करके ऑक्टेविया को हमेशा के लिए छोड़ देता और ये जो है डिवोर्स ले लेता है और ही goes to Egypt। ये इजिप्ट चला ऑक्टेविया को छोड़कर इजिप्ट चला। ऑक्टेविया रोती हुई ऑक्टेवियस सीजर के पास आई और सीजर को आकर के सब कुछ बता दिया। जब सीजर को ये बताती ऑक्टेविया कि एंटोनी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो सीजर बिकम्स वेरी मच एंग्री। ऑक्टेवियस सीजर बहुत नाराज हो गया
और कहता है देर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज टू फाइट अगेंस्ट इजिप्ट। ऑक्टेवियस सीजर कहता है ठीक है, अब मैं अपनी सिस्टर का बदला तो लूंगा और इजिप्ट के खिलाफ सेना तैयार। एंटोनी को हम बंदी बना के लाएंगे और क्लेपेट्रा की हम परेड कराएंगे। क्लेपेट्रा को पकड़ के लाएंगे और अपने राज्य की गलियों में इसको घुमाएंगे, इसको ऐसे इंसल्ट करेंगे। ये प्लान होता है ऑक्टेवियस। इतना क्लियर? यस नोट सर। कर लें, नोट कर लें। नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब उधर क्लेपेट्रा को पता लगता है। क्लेपेट्रा एंड एंटोनी दे कम टू नो that Caesar has decided to attack Egypt. So Antony और Cleopatra they also start making the preparations to defend. ये भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। अब सेनाएं जो हैं वो इजिप्ट की ओर चल देती हैं। तो एक बैटल फील्ड है इसमें। बैटल फील्ड होता आक्टियम। ये पूछा जाता है कि आक्टियम का युद्ध किस प्ले में होता है। आक्टियम का युद्ध होता है यहाँ पर। इस युद्ध में एक तरफ एंटोनी क्लेपेट्रा होते हैं, एक तरफ सीजर होते हैं। एंटोनी होते हैं और क्लेपेट्रा, ये फाइट कर रहे होते हैं। अब जब युद्ध बुरी तरह से चल रहा होता है तो क्लेपेट्रा डर जाती युद्ध से और एकदम से ये युद्ध छोड़ के भाग जाती है। शी रन्स अवे। ये जैसी भागती है एंटोनी इसके पीछे पीछे भाग जाता है। एंटोनी इसके पीछे पीछे भाग जाते हैं और पहले दिन का युद्ध एंटोनी क्लेपेट्रा दोनों हार जाते हैं। और इस बात पर एंटोनी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि क्लेपेट्रा nobody says anything against Cleopatra because everybody thinks that Cleopatra is a woman and she must be afraid to see such type of fighting in the battlefield. That's why she has run away from the battlefield. But it is not good for Antony because Antony is not an ordinary person. He is a great warrior. But unfortunately, as soon as Antony was